क्या मानवता के लिए और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए चोर का हाथ काटने जैसा कठोर न्यायशास्त्र रखना बेहतर होगा? ईश्वर हर व्यक्ति और हर चीज का निर्माता है। उसके पास अपार दयालुता है और वह अपनी रचना के प्रति हृदयहीन नहीं हो सकता। एक चोर घोर गरीबी के कारण चोरी करता है। समाज किसी व्यक्ति को आजीविका कमाने का कोई आसान अवसर नहीं देता है। समाज न्यूनतम अस्तित्व के लिए भी कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। एक व्यक्ति जिसे किसी विदेश देश में चोरी करने के लिए मजबूर किया जाता है, उसे दूसरे देश में सामाजिक सुरक्षा जाल मिल सकता है जहां वह एक सभ्य जीवन व्यतीत कर सकता है। इस प्रकार चोरी करना ईश्वर के विरुद्ध अपराध नहीं है, यह सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की एक बीमारी है। एक चोर के हाथ काटना अन्यायपूर्ण स्वार्थी शासकों द्वारा आम लोगों को चुप कराने के लिए, डराने धमकाने के लिए अपनाई गई एक आतंकी रणनीति है। तब आम लोग डर के मारे कांपते हैं और अपनी जायज जरूरतों की बात भी नहीं उठाते हैं। क्या ये मानवता के लिए बेहतर होगा कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए विवाहेतर संबंध रखने वाली महिलाओं को फांसी देने जैसा सीधा न्यायशास्त्र होना चाहिए? सभी पुरुषों और महिलाओं को जीवन से प्राकृतिक आनंद प्राप्त करने का अधिकार है। यह ईश्वर की देन है। यदि स्त्री के पास बेईमान, अपमानजनक, निर्दयी, रुचिहीन, बीमार, नपुंसक पति है, तो वह दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित होकर ईश्वर का अनादर नहीं करती है। शीर्ष स्तर के शासक जो कई मामलों में बेईमान, अपमानजनक, निर्दयी हैं, अपनी महिलाओं को दैवीय अध्यादेश के नाम पर आतंक के तरीके से अपने अधीन करना चाहते हैं। प्रभावित पुरुष को केवल महिला को तलाक देने का अधिकार है और समाज केवल महिला को बिना गुजारा भत्ता के तलाक स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकता है। कोई अन्य सजा ईश्वर के खिलाफ अपराध है। हालांकि एक दूसरे के प्रति वफादारी आदमी और उसकी पत्नी के बीच एक स्थायी आनंद सुनिश्चित करती है और बच्चों की अच्छी परवरिश की गारंटी देती है और ईश्वर को प्रसन्न करती है। सुधारक राजा राम मोहन राय और पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार के साथ हिंदू महिलाओं के शाश्वत सम्मान और पुनर्विवाह के अधिकारों को स्थापित करने के अपने संघर्ष में पाराशर संहिता के भजनों, श्लोकों का इस्तेमाल किया। क्या आत्मरक्षा के लिए हिंदुओं को हथियारों की जरूरत है? 14 वर्ष से अधिक आयु के सभी हिंदुओं के पास देश के कानून द्वारा कानूनी रूप से अनुमत कुछ हथियार होना चाहिए। गरीब से गरीब आदमी को भी अपने घर में लाठी रखनी चाहिए। शस्त्र रखने से आवश्यकता के समय साहस, स्वाभिमान और सुरक्षा मिलती है। साहसी व्यक्ति को ही ईश्वर का सच्चा प्रेम हो सकता है। हिंदुओं को किस तरह के समूह या लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए? लोगों का समूह हिंदू के स्वाभिमान, शक्ति, सुरक्षा और वित्तीय कल्याण को सुनिश्चित करता है और हिंदू हितों के प्रति उदासीन रहने वालों का विरोध किया जाना चाहिए। अपने धर्म या देवता का अपमान होने पर किसी को कैसा व्यवहार करना चाहिए? जैसे कोई अपनी मां के हत्यारे के साथ व्यवहार करता है, उसी तरह ईश्वर या देवता का अपमान करने वाले व्यक्ति के साथ भी व्यवहार करना चाहिए।